धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, बंदे से रहो भाग नौवा। संतों की पहचान कैसे करे। श्री गुरु आर्य देव जी की वाणी में संत महात्माओं के लक्षण और गुण इस प्रकार से बयान करते हैं। मालिक के प्यारे साधु महात्मा के आचरण और गुणों का वर्णन करते हुए गुरु साहिब फरमाते हैं कि साधु महापुरुष एक राम नाम के मंत्र का ही सिमरन करते हैं और एक नाम के पुजारी होते हैं। वे केवल नाम का ही उपदेश करते हैं और नाम पर ही विश्वास रखते हैं। नाम उनके जीवन का आधार होता है। संत महात्मा श्वास श्वास राम नाम का ही सिमरन करते हैं। उनका उद्देश्य गुरु मंत्र के अनुसार ही होता है। नानक के घरी केवल नामो, समरण के अंदर ध्यान का होना जरूरी है। साधु महात्मा मालिक के उस रूप का ध्यान करते हैं जो हर घट में और हर जगह हाजिर नाजिर मौजूद है। जिस तरह संत तुलसीदास जी फरमाते हैं, पर व्यापक स्वर्त समाना, प्रेम ते प्रकट होई में जाना। श्री गुरु तेग बहादुर जी भी इस तरह फरमाते हैं, घट घट में हरि जू, बजे संतन हरि को प्राणी। घट घट में हरि जू बसे, संतन कहियो पुकारी। कहो नानक तिज भज मना, भव निधन उतारी पावी। संत महात्मा हर एक प्राणी को मालिक का रूप जानकर सबसे प्रेम करते हैं। हर घट मेरा साइया, वसे सुनी सेज ना कोई। संत महात्मा किसी से भी अरोग द्वेष नहीं रखते। उनका किसी के साथ भी किसी प्रकार का वैर विरोध नहीं होता, बल्कि वे तो सबसे निस्वार्थ व सच्चा प्रेम करते हैं और सबको सम सृष्टि से देखते हैं। गुरुवाणी का भी यही फरमान है, हर को सोगु जा कै नहीं, बैरी मीत समानी। कहूँ नानक सुनी रे मना, मुक्ति ताही ते जानी। कबीर खड़ा बाजार में, सबकी मांगे खैर। सबसे हमारी दोस्ती, ना कहो से बैर। कबीर सब ते हम बुरे, हम तज भला सब कोई। जाने ए कर मान्यो, भजुए मितो हमारा सोई। ना को बैर नहीं बगाना, सगल सागी हम उबियाना। मैं नहीं भला बुरा भी नहीं कोई। संतों के हृदय में निर्मल ज्ञान का प्रकाश होता है। वे हमेशा एक रस तथा समान चित्त रहते हैं। सभी जीवों पर दया करने का उनका परम कर्तव्य होता है। वे काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार 5 महादोषों से आजाद होते हैं। श्री गुरु तेग बहादुर जी भी इस तरह से फरमाते हैं, सुखु दुखु जी पर से, नहीं लोभू मोहु अभ्यानु। कहू नानक सुनु रे मना, सो मूर्ति भगवान। जो प्राणी निसी दीनु, भजे रूपी राम ती जानू। संत महात्मा का भोजन श्वास श्वास मालिक का नाम करते हुए से होता है। संत महात्मा संसार में रहते हुए माया से केवल इतना ही संबंध रखते हैं जितना कि कमल के फूल का सरोवर में जल से होता है। कमल का फूल पानी में रहता हुआ उसके निरोप रहता है, जैसे कि जल मुर्गी पानी में रहती है, परंतु जब उड़ती है तो सूखे पंख से उड़ जाती है। इसी तरह संत महात्मा इस माया के जगत में रहते हुए भी माया से निर्लेप रहते हैं। गुरुवाणी में फरमाया गया है, संत महात्मा माया से त्याग रखते हैं। वे सबको एक समान समझते हैं और सबको मालिक का प्यार, भक्ति, प्रेम की उपदेश ही देते हैं। वे न तो कभी किसी की निंदा करते और न ही सुनते। संत हमेशा सतगुरु से, परमात्मा अल्लाह व गुरु गो सुप्रीम पावर से सिर्फ एक ही चीज मांगते हैं, सबका भला, पूरी सृष्टि का भला। संत तुलसीदास जी संत महात्माओं के हृदय को दया का अथाह भंडार कहते हुए एक उत्तर कांड में लिखते हैं कि संतों का हृदय मक्खन के समान कोमल और नरम होता है।
मक्खन को जब गर्मी पहुंचती है तभी पिघलता है, परंतु संत महात्माओं का परम पवित्र कोमल हृदय तो दूसरों के दुख देखकर ही पिघल जाता है। इसी प्रसंग में शंकर जी पार्वती को संत महात्माओं का वर्णन करते हुए उपदेश करते हैं कि संत मिलने के समान और दूसरा कोई लाभ नहीं। अगर जिसको एक सच्चे संत की प्राप्ति हो जाए ना, वो इंसान का उद्धार अपने आप होता चला जाता है। परमात्मा की अपार कृपा के बिना ऐसे पूर्ण संत महात्माओं के दर्शन करना भी बहुत दुर्लभ है। गोस्वामी तुलसीदास जी फरमाते हैं, सुद्धारा और लक्ष्मी पापी के भई होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। अर्थात धन, स्त्री, पुत्र आदि तो पापी पुरुष के पास भी होते हैं, परंतु पूर्ण संतों का संग और हरि की कथा यह दोनों अति दुर्लभ हैं। प्रभु की कथा व कीर्तन के वही जीव आधारी होते हैं जिन्हें संत महात्माओं की संग के अति प्रेम होते हैं। राम कथा के ते अधिकारी जाको संत संगीत अति प्यारी। रामचंद्र जी फरमाते हैं कि संसार एक घड़ी या एक पल का संत महात्माओं के संग अति दुर्लभ है। चांद और सूरज के उदय होने की तरह संत महात्माओं का आगमन भी सदा ही इसी स्वरूप में होता है। जिसको संत की प्राप्ति होए उसी का बेड़ा पार सिद्ध होए। संत महात्माओं की जिस इंसान को प्राप्ति हो जाती है, एक सच्चे संत महात्माओं की, उसका संसार, उसकी जिंदगी, उसका मकसद, उसका उद्देश्य, उसका एम, उसकी लाइफ तभी से सत्संग जी बदल जाती है। तो आज की इस वीडियो में हमने बंदे से 9वें भाग में संतों के बारे में कुछ बताया। संत क्या होते हैं, एक सच्चे संत की प्राप्ति कैसे होती है, संतों की पहचान कैसे कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सत्संग जी आपको आज की ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा या फिर अपने साई अंदाज वचन सतगुरु जी से लगाओ आपका कितना है। संतों की पहचान की ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अब मिलते हैं जल्दी ही ऐसे वीडियो के साथ। धन धन सतगुरु तेरा ही।